लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जो है वो और उनके चचा पशुपति कुमार पारस आपस में सियासी लड़ाई लड़ रहे थे कि हाजीपुर में आखिर चुनाव किसे लड़ाना भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। लेकिन तस्वीरें साफ हो गई है कि बीजेपी ने अपनी जो सहयोगी छोटी छोटी पार्टियां हैं उसे उनके हिस्से की लोकसभा सीट लगभग तय कर दी है। यानी हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा तो उस दौरान उन्होंने आरएलएसपी पार्टी बनाई, उन्हें भी सीट दे दी गई है। उसके अलावा जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार के बारे में वो कहते थे कि जहां नीतीश रहेंगे वहां मांझी रहेगा, लेकिन हालात ऐसे बदले कि गठबंधन की मीटिंग होने से पहले ही जीतन राम मांझी को अपने गठबंधन से नीतीश कुमार ने निकाल दिया। तो अब जीतन राम मांझी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और वो भी एनडीए का हिस्सा है। और कहा यही जा रहा था कि वो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए यानी अपने बेटे जो संतोष सुमन कुछ दिनों तक नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, उनके लिए एक लोकसभा की सीट मांग की जा रही थी। उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने रजामंदी दे दी है और उन्हें भी उनके हिस्से की सीट दे दी गई है। यानी बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। उसमें लगभग यह माना जा रहा है कि छोटी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने सीट तय कर दिया है। हिस्सेदारी और जो बंटवारे का मामला था वो तय हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान और पारस के आपस की घर की लड़ाई अलग है, लेकिन जो हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी से वो चाह रहे थे वो उन्हें दे दी गई है। चिराग पासवान को 6 सीटें दी गई है, जिसमें उनके चचा पारस का भी हिस्सा है। उसके अलावा आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उन्हें 2 सीट दी गई है और हम पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दी गई है। तो 40 सीटों में से 6 सीट लोजपा को और 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 1 सीट जीतन राम मांझी को, यानी 9 सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में अब तक 31 सीट रखी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 30 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले जब नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त बीजेपी का जो पलड़ा था वो काफी मजबूत था। भारत के प्रधानमंत्री कई बार राजधानी पटना आए और बिहार के कई लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान नीतीश कुमार की बड़ी सराहना की थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की राह अलग है और नीतीश इन दिनों लालू प्रसाद यादव और गठबंधन के साथ है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अपने हिस्से में अब तक 31 सीट रखी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की जो कई सीनियर नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका टिकट काटा जा सकता है। हमने आपको इससे पहले भी कई लोकसभा की सीट को लेकर के तस्वीरें बताई और दिखाई थी कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो दावेदारी है उसे खत्म कर सकती है बीजेपी। और कई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के मौजूदा समय में जीते हुए, उन्हें एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा में भेजा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है और उन्होंने अपनी सहयोगी 3 छोटी पार्टियों के हिस्से में सीटों का बंटवारा कर दिया है। चिराग और पारस की लड़ाई आपस में है, वो 6 सीटों में से बांटेंगे। चचा कितना लेंगे, भतीजे को कितने मिलेगा। और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएसपी, उनको 2 सीटें मिल गई है, उनका कोई मामला नहीं है। जीतन राम मांझी एक ही सीट के ख्वाहिशमंद थे, गया से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे और इसी शर्त पर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं। उन्हें 1 सीट दे दी गई है और अब जो बीच में बाकी सीटें बची है वो भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्व रखी है और बीजेपी के कई नेताओं का टिकट इधर से उधर कटने की संभावना है। तस्वीरें जो भी होंगी लोकसभा को लेकर के हम आपके सामने आएंगे।